सुन जू ने एक बार कहा था कि An empty search history reveals more than a full one. तो चलो शुरू करते हैं। देखो हमें ये पता है कि टेलर सीरीज हम लिखते कैसे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लिखते हैं और टेलर सीरीज पहले लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है। सो टेलर सीरीज वो कैसे दिखता है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो से शुरू कर रहे हैं तो इसलिए कुछ भी नहीं, पहले एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जीरो फैक्टोरियल एक्स माइनस ए रेज टू जीरो प्लस, ठीक है, प्लस एफ ऑफ सिंगल डेरिवेशन ए डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए रेज टू वन प्लस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एक्स, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, ओके, एक्स माइनस ए रेज टू टू प्लस एफ ऑफ ट्रिपल डेरिवेशन ए थ्री फैक्टोरियल एक्स माइनस ए रेज टू थ्री, और ऐसे चलते रहता है, ठीक है। यही है टेलर सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज में, ठीक है, ये यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। सो इन मैक्लॉरिन सीरीज होता ये है कि जो ए है, ठीक है, ये जो ए है ये बन जाता है ज़ीरो, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है, ठीक है। ए बन जाता है ज़ीरो। सो होगा क्या अभी, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए जो कि एफ ऑफ ए नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो, करेक्ट। सो एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो जीरो फैक्टोरियल है, ठीक है, सिंप्लीफाई हम बाद में करेंगे, पहले डिट्टो लिख देते हैं, जीरो फैक्टोरियल एक्स, ठीक है, एक्स माइनस जीरो इट इज टू जीरो, ठीक है, प्लस एफ डैश जीरो डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल एक्स माइनस जीरो रेज टू वन प्लस एफ ऑफ जीरो, ठीक है, डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एक्स माइनस जीरो रेज टू टू प्लस एफ ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो थ्री फैक्टोरियल एक्स माइनस जीरो रेज टू थ्री, और ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा मैक्लॉरिन सीरीज। एंड फाइनली अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो बहुत छोटा बन जाता है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो देखो ये पूरा एफ ऑफ जीरो बन जाएगा, करेक्ट, प्लस एफ डैश ऑफ जीरो बाई वन फैक्टोरियल एंड एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये है प्रॉपर मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। बस याद रखना, अगर मैक्लॉरिन सीरीज का अलग से फॉर्मूला याद ना भी रहे, बस ये याद रखना टेलर सीरीज में ए में जीरो डाल देना, हो जाएगा वो मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी। एक्सपैंड e टू द पावर x इन मैक्लॉरिन सीरीज एफ ऑफ एक्स, तो ये मैंने मैक्लॉरिन सीरीज का जो फॉर्मूला है वो मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है, सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया। यहाँ पर करना क्या है, वेरी सिंपल, एफ ऑफ एक्स में क्या लेना है हमें, ई रेज टू एक्स, ठीक है, ई रेज टू एक्स लेना है, एफ डैश करना है अभी, ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, एफ डैश डबल डैश एक्स ई रेज टू एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। सिमिलरली हमें एफ ऑफ जीरो ढूंढना पड़ेगा ना। सो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू ई रेज टू जीरो विच इज वन, एफ ऑफ एफ डैश जीरो विच इज इक्वल्स टू वन, एफ डबल डैश जीरो विच इज इक्वल्स टू वन, एफ ट्रिपल डैश जीरो विच इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। इस तरह से हमें सभी वन ही मिलेंगे ऑफकोर्स। देन फाइनली हमें अभी सब्सटीट्यूट कर देना है। सो क्या होगा यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे अगर अभी तुम ई एक्स लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो के यहाँ पे क्या आएगा, वन प्लस, ठीक है, प्लस एफ डैश जीरो विच इज़ वन, वन बाई वन फैक्टोरियल, मैं सीधा वन लिख रहा हूँ, वन एक्स, ठीक है, चाहे तो चलो लिख देता हूँ, प्लस एफ डबल डैश जीरो विच इज़ वन डिवाइडेड बाई टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो विच इज़ वन बाई थ्री फैक्टोरियल विच इज सिक्स विच इज़ एक्स क्यूब, ठीक है। सो फाइनली हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। चाहे तो अच्छे से लिख देना आंसर, ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस वन, वन प्लस एक्स प्लस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई सिक्स ऑफ एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। यही है हमारा ई टू द पावर एक्स रे इन मैक्लॉरिन सीरीज, ओके। और एक क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्लॉरिन सीरीज में एक्सपेंड करना है बट साइन एक्स, ठीक है। सो इसे हमें कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर अभी सेम जैसे हमने ई रेस टू एक्स में किया था वही करना पड़ेगा। सो ये मैंने जो फॉर्मूला मैंने पहले ही अच्छे से लिख दिया है। देन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स होगा इस केस में। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, इट विल बी कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, इट विल बी माइनस साइन एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा, ठीक है, इट विल बी माइनस ऑफ कॉस एक्स। ऑलराइट, याद रखना ट्रिपल डैश एक्स तक ही करना, ठीक है, क्योंकि ये तो भी चलता रहेगा बट
3 डेरिवेशंस तक ही करना, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसके जो एक्चुअल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? सो एफ ऑफ 0 क्या होगा? साइन ऑफ 0, सो साइन ऑफ 0 इज़ 0। एफ डैश ऑफ 0 क्या होगा? विच इज़ कॉस ऑफ 0, एंड कॉस ऑफ 0 इज़ 1, ठीक है? 1 ही है ना? हाँ 1 ठीक है। एंड एफ डबल डैश ऑफ 0 क्या होगा? माइनस साइन ऑफ 0, सो इट विल बी 0। देन एफ ट्रिपल डैश 0 क्या होगा? इट विल बी माइनस ऑफ कॉस 0, सो इट विल बी माइनस ऑफ 1। ठीक है, हमें सभी के सभी जो वैल्यूज़ है वो मिल गए। तो इसके बाद मैं चाहे तो नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है? साइन ऑफ एक्स, ठीक है, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, सो इट विल बी 0 प्लस एफ डैश 0 विच इज़ 1 बाई 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस डबल डैश 0, so it will be double dash 0, so it will be 0 of course, प्लस ट्रिपल डैश और 0 विच इज़ माइनस 1, ठीक है? माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल एंड एक्स क्यूब, ओके, दिस इज एक्स क्यूब। इनफैक्ट ओके, एक काम करते हैं, ठीक है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है? और भी मैं एफ के जो डेरिवेशन है वो निकालता हूँ। सो एफ चौथा डेरिवेशन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है? साइन एक्स। देन पांचवा डेरिवेशन विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। सिक्स्थ डेरिवेशन विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, नो नो सॉरी, माइनस क्यों लिखा मैंने, सॉरी सॉरी, yes, so minus of sin x, f of 7x which is equals to minus of cos x, all right? So which will be again f of 4 0 which is equals to 0, ठीक है? यही एक्चुअली कॉपी हो रहा है उधर, और कुछ नहीं। f of 5 raised to 0 which is equals to 1, f of 6 raised to 0 6 0 which is equals to 0, and finally f of 7th derivation जो है it is equals to minus 1, ठीक है? ये मैं इसलिए एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि एक पैटर्न अभी तुम्हें दिखेगा यहाँ पर, साइन ऑफ एक्स, तो ये हो गया, ये हो गया, प्लस तो 1 2 3 4 यहाँ पे 0, तो वापस 0 प्लस 1, सो 1 बाई, अब देखो 0 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल होगा यहाँ पर, ठीक है? 5 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 5 प्लस 0 प्लस ये हो गया माइनस वन ऑफ 7 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 7। तो पैटर्न देख रहे हो क्या हो रहा है? पैटर्न कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू ओके 1 बाई 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 5 माइनस 1 बाई 7 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 7। ये है पैटर्न, ठीक है? इसके बाद तीन मतलब डॉट डॉट कर लेना। याद रखना 4 टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है? 4 टर्म्स होने चाहिए। अगर मान लो बीच में 0 और टर्म्स मतलब कैंसिल हो रहे हैं तो एक्सटेंड करो उसे, ठीक है? बट आंसर में 4 टर्म्स, 1 2 3 4 ऐसे टर्म्स दिखने चाहिए, ऑलराइट? तो हाँ, यही था साइन एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज में एक्सपेंशन, ऑलराइट? सो फाइनली ये कुछ फेमस सीरीज़ है मैक्लॉरिन के, जो आपको मतलब याद रखने चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर ये आपने याद कर लिया तो फिर एग्जाम में आप बहुत ही स्पीडीली ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाएंगे, ऑलराइट? एंड सो याद रखना साइन एक्स कॉस एक्स लॉग ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स लॉग 1 माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का बहुत ही रेयरली आता है, बट फिर भी मतलब मैंने देकर रखा है ताकि आप याद रखें, ठीक है? बट मेनली ये 4, ठीक है? साइन कॉस लॉग और लॉ, ये वाला दूसरा वाला लॉग, ये अच्छे से आपको याद करना है, ऑलराइट? एंड और एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये एक प्रकार का ट्रिक है एग्जाम में, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे जहाँ पर ऐसे डॉट 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 है तो फिर याद रखना इसमें मैक्लॉरिन सीरीज लगेगा, ठीक है? ये एक प्रकार का मतलब ट्रिक है, मैं बता सकता हूँ। और अगर डॉट 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 नहीं है, एग्जैक्ट कुछ नंबर्स है, ठीक है, कुछ टर्म्स है एग्जैक्ट्स, तो फिर उसमें टेलर सीरीज लगेगा, ओके? टेलर सीरीज से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगर डॉट डॉट है तो मैक्लॉरिन सीरीज से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये एक ट्रिक है, तो आपको मतलब ईजी होगा एग्जाम में।